हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है 23 नवंबर एंड आज सैटरडे है। तो सैटरडे संडे है तो सिंपल सी बात है, मैं अपनी मतलब एनालिसिस कर रहा था एंड व्यू बना रहा था आगे की कि नेक्स्ट वीक मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना है, एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने नोट की ग्रो ब्रोकर में जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं जैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है वो चीज़ आपके सामने रखूँगा, फिर आप डिसाइड कर लेना कि ये आपके लिए मतलब आपके लिए बेनिफिट है या आपके लिए नुकसान है। ये चीज़ आप खुद देख लेना। ठीक है, ग्रो के अंदर फिलहाल एक मिस्टेक चल रही है ब्रोकर के अंदर, मुझे नहीं पता ये कल की आई हुई है या हमेशा की आई हुई है। ठीक है, बट फिलहाल ये मिस्टेक दिख रही है मुझे और काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, जो ऑप्शन बायर है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छे खासी नुकसानदायक है। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ, मैं आपको सारे ब्रोकर में दिखाऊंगा। ठीक है, और एनएससी की साइट पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैंने मैच कर लिया है प्रीमियम, मैं आपको दिखाता हूँ। दिक्कत ये है कि कुछ प्रीमियम ग्रो ब्रोकर में महंगे मिल रहे हैं। जिस प्रीमियम की वैल्यू 50 रुपये है ना, जिस प्रीमियम वैल्यू 50 रुपये है वो ग्रो ब्रोकर में 52 रुपये का मिल रहा है। अब आप बोलोगे 2 रुपये से क्या होता है? 2 रुपये से बहुत कुछ होता है। देखो, हम नहीं करते तो अलग बात है, बट जो मेंबर 1 लाख क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी जिसने बाई की, उसको तो 2 लाख रुपये का तो सीधा ही नुकसान हो गया। 2 रुपये महंगा मिल रहा है प्रीमियम। जो 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है उसको 2000 का सीधा ही नुकसान हो गया। मेन चीज़ है ना कि प्रीमियम चाहे 0.10 ही महंगा हो, उससे नुकसान होता है और बहुत नुकसान होता है। हो सकता है आपको 1000 रुपये का नुकसान हो उसकी वजह से, प्रीमियम महंगे की वजह से, मुझे 500 रुपये का नुकसान हो, किसी को 10,000 का होगा, किसी को 20,000 का होगा, किसी को 50,000 का होगा। आखिर में देखो ना कितना बड़ा वॉल्यूम बन के जा रहा है ब्रोकर के पास। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता मिस्टेक है या क्या है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक चीज़ नोट करो, ये आप देखो फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, नवंबर की मंथली एक्सपायरी है, ये भी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, मैं आपको पुट का प्रीमियम दिखाता हूँ। फिन निफ्टी नवंबर 23,300 की पुट कितनी चल रही है? 61.60। ठीक है, अब आप चलो उसके ऊपर, याद रखना 61.60 ऐसे याद रख लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो में 61.60 है। आप देख लो, इसमें देख लो, पहले IIFL में देख लो। ठीक है, फिन निफ्टी का प्रीमियम था 23,300 की पुट थी, मंथली एक्सपायरी थी, 61.60 का प्रीमियम है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, एंड इसके बाद आप स्टॉक्स में भी देख लो, ये वाला वो प्रीमियम 61.60। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जो कि होना भी चाहिए। सारे ब्रोकर में सेम ही होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी ब्रोकर हो छोटा बड़ा, प्रीमियम तो सेम होना चाहिए। प्रीमियम में तो अगर 0.10 पैसे का भी गैप है, अप डाउन कुछ भी, तो वो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है किसी को और प्रॉफिट भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें समझ में आ गई, 61.60 है। आप एनएससी की साइट पर जाके देख लेना, ये आपको वैल्यू इतनी ही मिलेगी। ठीक है, 61.60। अब मैंने आपको अप स्टॉक्स में दिखा दिया, IIFL में दिखा दिया, जरोधा में दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, ग्रो में। फिर निफ्टी का प्रीमियम था, मंथली एक्सपायरी थी। ठीक है, ये मंथली एक्सपायरी है 26 नवंबर वाली। और कौन सी पुट थी? 23,300 की पुट थी, जो कि आप देख लो, ये देख लो 23,300 की पुट 71, 71.10 रुपये की, 10 रुपये महंगी मिल रही है, 10 रुपये महंगी। 60 रुपये वाली चीज़ 70 रुपये की बेच रहे हैं बिना बात की। अब जो सेलर है उसको तो फ़ायदा है, जो बेच के गया है। ठीक है, जिसको माल बेचना था 60 रुपये से, अब उसको देखो, जो ग्रो में ट्रेड करता है उसको वो इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, कुछ कुछ प्रीमियम में ये गड़बड़ चल रही है। मैं सैटरडे संडे को थोड़ी एनालिसिस करता हूँ डीपली, तो मेरे सामने आ गई। ठीक है, अब कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा होगा जो सेल करके गया है। जैसे कि किसी ने इस प्रीमियम को अगर सेल किया, ठीक है, 71 रुपये में, तो उसको तो हो गया फ़ायदा, उसको तो 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू है 60 रुपये, 60 रुपये 61 रुपये, और उसने सेल कर दिया मतलब 71 पे, तो वो तो चला गया 10 रुपये प्रॉफिट में। अब जो बाय कर रहा है, जो कि 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो कोई रिटेल है जिनके पास कम कैपिटल है, उनको तो ये प्रीमियम 71 रुपये मिला है ना, जो ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं। 10 रुपये का नुकसान हुआ है सीधा। अगर किसी ने इसके अंदर मान के चलो 1,000 क्वांटिटी ली होगी, ठीक है, जो कि 61 रुपये का प्रीमियम था, तो इतनी क्वांटिटी कोई बड़ी बात नहीं है। 60-61 हज़ार रुपये लगाने, इतने बहुत से मेंबर्स के पास पैसे रहते हैं, इतनी मतलब कैपिटल तो होती है मेंबर्स की। तो जो प्रीमियम उसको 61 हज़ार रुपये में 1000 क्वांटिटी मिलनी थी, वो उसको 71 हज़ार रुपये मिली है। 10,000 रुपये का नुकसान लेना पड़ा है उसको, वो भी 60 हज़ार रुपये के पीछे। अब जो 10-15 लाख 20 लाख से ट्रेड कर उसको सोचो कितना नुकसान लेना पड़ा होगा, वो भी बिना बात का। इस बात का कोई लॉजिक नहीं, क्यों 10 रुपये महंगा? मैं बोलूँगा अगर 0.10 भी प्रीमियम महंगा है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वो 10 रुपये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब मेन चीज़ ये, जो ग्रो में ट्रेडिंग कर रहा है उसको ये प्रीमियम मिला है 71 का। अब इसके अंदर चाहे 10 लोग ट्रेड करें, चाहे 100 लोग ट्रेड करें, चाहे 1 लाख लोग ट्रेड करें, बट जो भी इसको बाई करके गया वो एक तरफा नुकसान खा के गया। ठीक है, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, एक प्रीमियम की बात नहीं है, मैं और दिखा देता हूँ आपको। फिर निफ्टी के बाद अगर हम चले बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तुम देखो 50-300 की पुट, ये देखो 50-300 की पुट कितनी चल रही है? 152।
ठीक है 152 चल रही है। कौन सी एक्सपायरी है? नवंबर की मंथली एक्सपायरी, खुद चेक कर लो आप। बैंक निफ्टी नवंबर की 50-300 की पुट 152 रुपये चल रही है, ठीक है जरोदा में। अगर मैं आगे लेके चलूँ अपस्टॉक्स में कितने रुपये चल रही है? 152 रुपये, ठीक है। बैंक निफ्टी 50-300 की पुट 152 रुपये, ठीक है आपके सामने। IIFL में भी देख लो, ये देख लो 152 रुपये, ये नहीं, ठीक है। 1 रुपये भी अप डाउन नहीं है, जो प्राइस होना चाहिए वही है। और रियल चीज़ तो ये वही होना चाहिए। 150 का प्रीमियम है तो 150 ही होना चाहिए ना, क्यों ऊपर नीचे होगा? ठीक है, सारे ब्रोकर में दिखा दिया। किसी को अगर मतलब थोड़े इन ब्रोकर पे अगर विश्वास नहीं है, अपस्टॉक्स पे, जरोदा पे, IIFL पे, तो और ब्रोकर्स में भी चेक कर मतलब कर सकता है। और सबसे बेस्ट है कि वो NSE की साइट पे जाके ऑप्शन चेन देख ले, ठीक है। मैं तो चेक कर लिया है, मैं फ़ोन में दिखा नहीं पाऊंगा यार, मैं वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है। क्योंकि फ़ोन में वो अगर PC में होता तो इजीली दिखा देता ऑप्शन चेन में, काफ़ी वहाँ पे चीज़ें दिखाता है, वॉल्यूम वगैरह, IV, LTP, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो वो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने 3-4 ब्रोकर ऐड कर लिए हैं, तो मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 50-300 की पुट, ठीक है, ये देखो दोबारा चेक करता हूँ। 50-300 की पुट 152 रुपये की होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो के अंदर क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी 50-300 की पुट है ना, ये तो फिर निफ्टी का हो गया। 50-300 की पुट थी, देख लो 50-300 की पुट कितनी चल रही है? 169। क्यों? प्रीमियम की वैल्यू है 152, चल रहा है 169। कितना महंगा चल रहा है? 8 और 9, 17 रुपये महंगा मिल रहा है प्रीमियम। 17 रुपये महंगा, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 17 रुपये, बहुत ज़्यादा। अब जो सेल करके गया उसको तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा, सिंपल सी बात है। बट मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, मुझे पता है। तो बायर्स के लिए एक तरफा नुकसान है, जिनके पास 10,000, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये कैपिटल है, उनको तो नुकसान हुआ है ना। मैं तो आपको एक एक प्रीमियम का वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं बाकी प्रीमियम में गड़बड़ नहीं है, और भी बहुत से प्रीमियम में गड़बड़ हुई पड़ी है। मैं आपको 3 से 4 प्रीमियम दिखा दूंगा। और मैं अलग अलग इंडेक्स के प्रीमियम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि कोई मेंबर ये ना बोले कि एक स्ट्राइक के अंदर ग्लिच हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको फिर निफ्टी दिखा चुका हूँ, बैंक निफ्टी दिखा चुका हूँ। और 1-2 रुपये अप डाउन तो चलो फिर भी मान लें कि कोई ग्लिच हो गया होगा किसी वजह से स्ट्राइक में। 17 रुपये, 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। लोग 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं पूरा दिन, बहुत से मेंबर ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ऑप्शन बायर का, सिंपल सी बात है। अब जैसी वीडियो थी मैंने तो बना दी, मुझे तो जो दिखा ग्रो के अंदर ये फॉल्ट चल रहा है, मुझे नहीं पता जानबूझ के कर रहे हैं कैसे हो रहा है वो, मैं मतलब उस पर तो कुछ बोलूँगा नहीं, सिंपल सी बात है। बट मेन चीज़ है प्रीमियम बिना बात का महंगा मिल रहा है। 17 रुपये प्रीमियम बैंक निफ्टी का महंगा है। और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी के बाद मैं आपको अगर निफ्टी दिखाऊँ, निफ्टी में देखो अभी तक तो मैं आपको दिखा रहा था सिर्फ पुट के प्रीमियम, अब आपको कॉल के प्रीमियम दिखाता हूँ, ठीक है। निफ्टी 23,500 की पुट चल रही है 70 रुपये, ठीक है। और 24,300 की कॉल चल रही है 43 रुपये, मंथली एक्सपायरी है। पहले मैं आपको कॉल दिखाता हूँ। निफ्टी नवंबर 24,300 की कॉल चल रही है 43 रुपये जीरोधा में, ठीक है। कॉल चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, यहाँ भी देख लो, निफ्टी 24,300 की कॉल, मंथली एक्सपायरी चल रही है 43 रुपये, ठीक है। अब स्टॉक्स में ठीक है सब कुछ, जीरोधा में ठीक है, IIFL में देख लो, ठीक है। 24,300 की कॉल, ये नीचे नीचे, ठीक है। कितनी चल रही है? 43 रुपये तुम्हारे सामने। अब तुम्हें दिखाता हूँ जीरोधा में, जिनका अलग ही चल रहा है, अलग ही साइट के साथ कॉन्टैक्ट हुए पड़े हैं शायद, पता नहीं क्या ही चल रहा है, अलग ही लेवल का स्कैम है। निफ्टी देख लो, 24,300 की कॉल थी ना, 1 मिनट, हाँ 24,300 की कॉल ही थी। 24,300 की कॉल थी, 43 रुपये चल रही थी, यहाँ देख लो। ये रहा 24,300 और ये रिकॉल 45.60, कितने रुपये महंगी है? 2.60। क्यों? और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई मेंबर ये ना समझे, अब जो 1-2 हज़ार 5,000 से ट्रेड करता है उसको तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो तो बोलेगा यार 2 रुपये से क्या होता है, 1 रुपये से क्या होता है। जो मेंबर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करता है ना, उसको पता होगा 2 पॉइंट से कितना कुछ होता है। 43 रुपये की चीज़ 45 रुपये में देना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत लोग इसको बाई करके जाते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग बाई करके जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अब मुझे नहीं पता ये आज ही हुई है या कब हुई है, कैसे हुई, मुझे नहीं पता। मैं तो सैटरडे संडे को एनालिसिस करता हूँ, तो मैं कर रहा था, मेरे सामने आ गई, ठीक है। कुछ प्रीमियम में बिना वजह के महंगे थे, मैंने सारे ब्रोकर चेक किए, NSE की साइट चेक की, मुझे दिखा ये सिर्फ और सिर्फ ग्रो के अंदर हो रहा है, और कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है, ये सिर्फ ग्रो के अंदर दिक्कत है, ठीक है। अब निफ्टी का आपको मैंने दिखाया कॉल, कॉल कितने रुपये महंगा था? 2.60 रुपये, ठीक है। पुट भी देख लो एक बार, ये रिपोर्ट 23,500 की पुट, 70 रुपये वैल्यू है उसकी, 70.75, ठीक है। 23,500 की पुट, ये देख लो 23,500 की पुट 70.75, डॉट टू डॉट है ना, पॉइंट भी 775 है तो 75 है, 74 भी नहीं है। ये होती है परफेक्ट चीज़ तो, ठीक है। IIFL जरोदा, इसके अंदर देख लो, ये देख लो 70.75, ठीक है, 70.75, जो भी आप बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तुम देख लो ग्रो के अंदर क्या चल रहा है। कौन सी स्ट्राइक थी? स्ट्राइक थी अपनी
स्ट्राइक थी अपनी निफ्टी की 23,500 की पुट, ठीक है, 23,500 की पुट थी। एक बार मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये रही 23,500 की पुट, 70.75 ये इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रो के अंदर देख लो 23,500 की पुट, ये देख लो 23,500 की पुट चली 82.40, 70 रुपये वाली चीज़ चली 82, 12 रुपये महंगी। अब तुम मुझे इतना बता दो कि बाकी प्रीमियम 1 रुपये 2 रुपये चाहे 50 रुपये कितने भी महंगे हो, मेन चीज़ ये है ना, महंगे हैं, ठीक है, मेन चीज़ ये। अब ग्रो के अंदर जो भी बायर है, ऑप्शन बायर, चाहे कॉल बाय करके गया चाहे पुट बाय करके गया है, ऐसे मान लो उसने 1 लाख रुपये लगाए हैं ना, तो 5,000 रुपये का नुकसान तो पक्का ही है, कोई रोक ही नहीं सकता उसको तो, क्योंकि वो तो वो दे उसको, उसने रुपये दिए 1 लाख, पर ग्रो वालों ने उसको माल दिया 95,000 का, 5,000 रुपये तो वो सीधा ही रख गए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता गलीच है या क्या है, मेन चीज़ ये है कि जो भी फ्राइडे को इस प्रीमियम को बाय करके गया है, ठीक है, जो भी फ्राइडे को इस प्रीमियम को बाई करके गए उसको तो नुकसान हुआ है ना, उस चीज़ का कौन जिम्मेवार है, उनको कौन देगा पैसे, ठीक है। चाहे ब्रोकर की मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी हो। और आपको पता है बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, लाखों करोड़ों क्वांटिटियाँ गई होगी फ्राइडे को, उनको कितना ही नुकसान हुआ होगा। देख लो ग्रो में जो जो बाय करके गए सबको भर भर के नुकसान हुआ है, ठीक है, और जो जो सेल करके गए हैं उनको भर भर के प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रीमियम घूम रहे हैं महंगे। कोई भी प्रीमियम सस्ता नहीं है, एक तो तक गलीच हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं चलो प्रीमियम अप डाउन है, 40 वाला प्रीमियम 45 है, मान लेते हैं गलीच है, तो कहीं पे 45 वाला प्रीमियम 40 क्यों नहीं है, गलीच है तो महंगे क्यों है प्रीमियम, एक प्रीमियम सस्ता नहीं है। निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, फिन निफ्टी देख लो, मिड कैप देख लो, सनसेक्स देख लो, मैं सारा कुछ चेक कर रहा हूँ, मैं सुबह से इसी पे बैठा हूँ, 1 बज चुका है, मैं सुबह 9 बजे बैठा था, तो मैंने सोचा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 1-2 स्ट्राइक होती तो मैं मान भी लेता, बट सारी जगह सेम चीज़ चल रही है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी और मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। अब जो कोई मेंबर ग्रो में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सब ब्रोकर तो ठीक है, बट जो ग्रो में ट्रेड कर रहे हैं उनको एक बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, उनको मानना है, उनकी जिम्मेवारी है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी चॉइस है वो, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं है, आप पहले डिसाइड करो कि आपको ग्रो में ही कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ठीक है, वो है आपकी जिम्मेवारी, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। बट अगर आप IIFL में अकाउंट बनाते हो, ठीक है, IIFL अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसके अंदर मैं सब ब्रोकर हूँ, ठीक है, ये है IIFL ब्रोकर, इसमें मैं सब ब्रोकर हूँ, सारे प्रीमियम मैंने आपको चेक करवा दिए, सही है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सब ब्रोकर हूँ, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, ठीक है, उसके बेनिफिट आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका अकाउंट कंप्लीट होगा, आप मुझे बताना कि मेरा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, आपको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें आपको कुछ ट्रेड मिलेंगे हमारी साइड से और काफ़ी ट्रेड आपको मिलेंगे कंपनी की साइड से, जो IIFL कंपनी के काफ़ी बड़े एडवाइज़र रहते हैं, ठीक है, वो खुद जो भी ट्रेड बनेगी वो ट्रेड हमें फॉरवर्ड करते हैं एंड हम वो ट्रेड आपको फॉरवर्ड करेंगे, और ये है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर आपको ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, स्टॉक के बारे में, इंटरडे, पोजिशनल, सारे ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी। उसके बाद बाकी ब्रोकर में जहाँ आपकी ब्रोकरेज लग रही है 50 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, मैं वो मतलब कमेंट नहीं करूँगा किसकी कितनी लग रही है, मैं तो इतना बोलूँगा कि 40-50 रुपये नॉर्मल ब्रोकरेज लगती है। यहाँ पे आप अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, अकाउंट बनने के बाद मुझे बोल देना कि सर मैंने अकाउंट बना लिया है और ये मेरी क्लाइंट आईडी है, ठीक है, मुझे अपनी क्लाइंट आईडी बता देना, मैं 24 आवर के अंदर अंदर आपकी ब्रोकरेज कर दूँगा 15 रुपये, 15 रुपये बाय, 15 रुपये सेल, टोटल 30 रुपये, इतनी कम ब्रोकरेज कहीं नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा IIFL का, आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आए या वैसे कोई डाउट या क्वेश्चन है, आप मेरा नंबर भी दिया हो डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अकाउंट बनाते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी मान के चलो सेल्फी, सिग्नेचर वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, उनमें किसी भी प्रोसेसिंग पे अगर आप फंस जाते हो, आपसे कंप्लीट नहीं होती है, मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, कॉल करो, कॉल ना अटेंड की जाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पहली बात तो कॉल अटेंड की जाएगी, ठीक है, दूसरी बात व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको लाइफ टाइम ट्रेड ही मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे, एंड इस तरह की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये जिस तरह की प्रॉब्लम ग्रो में चल रही है, इस तरह की दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है। अब जो भी मेंबर इंटरेस्टेड है वो अकाउंट बना सकता है, कोई डाउट है, क्वेश्चन हो, नीचे मेरा नंबर दिएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ग्रो ने ये जो मिस्टेक की है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, एक आपका कमेंट नीचे, एक आप कमेंट करो जो भी आपका व्यू हो। एंड इस तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल पे आते रहते हैं, जो कि मेंबर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है वो कर सकता है, एंड वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, ठीक है। थैंक यू।